स्टूडेंट्स, ये है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग, जिसमें कि हम लोग नेसेसरी आइटम्स कैरी करते हैं जब हम लोग होम विजिट के लिए कम्युनिटी में जाते हैं। यूजुअली ये बैग आयरन और एल्युमिनियम फ्रेम से बना रहता है, लेकिन आपने ज़्यादातर अभी देखा होगा कि इसमें खाकी क्लॉथ का यूज़ किया जाता है, जो कि इस समय आपको ये बैग खाकी कलर का दिख रहा होगा, मतलब ब्राउन कलर का। और ये जो बैग का मटेरियल होता है वो वॉशेबल होता है, बहुत ही ड्यूरेबल होता है, कई लॉन्ग ईयर्स तक ये आराम से चल पाता है, जल्दी फटता नहीं है। और स्पेशली ये डिफरेंट कलर्स में प्रेफर्ड किया जाता है। ज़्यादातर जो कलर यूज़ होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग के लिए, जो कि हर एक नर्सिंग कॉलेज यूज़ करता है, वो है ब्लू कलर। पर यहाँ पर आपको भूरा ब्राउन कलर और रेड कलर और ब्लू कलर के भी बैग आपके प्रेफरेंस में किए जाते हैं। और ये डिफरेंट शेप और साइज हर एक इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया जाता है। तो इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन ये डिसाइड होता है कि कौन से शेप का बैग हमें रखना है। ट्रेडिशनली अगर बात करें तो ट्रेडिशनली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग एक क्लॉथ मटेरियल से बना रहता था, लेकिन उसको चेंज किया गया। और इस समय जो है इसको एक तरह से, अगर आप बरसात के समय में कम्युनिटी एरिया में जा रहे हैं तो ये बैग बहुत ही आसानी से आपके आइटम्स को गीला होने से बचाता है। एक तो ये वाटर प्रूफ होता है, जिससे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की, जो कि परिभाषा। और के थ्रू कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती है, एक तो अपना प्रोसीजर इजीली परफॉर्म कर सकती है बाय द यूज़ ऑफ दिस बैग, और ऑल्सो वो अपना टाइम और एफर्ट दोनों बचाती है। क्यों बचाती है? क्योंकि ये बैग जो है आपका पूरी तरह से फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड है, और इसमें जो भी मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे हुए हैं, इसलिए समय और एफर्ट दोनों ही कम्युनिटी हेल्थ नर्स का वो सेव कर सकती है। इसका मेन पर्पस होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग को कम्युनिटी एरिया में ले जाने का। सबसे पहले तो बात है फ्रेंड स्टूडेंट्स की ये आइटम्स को कैरी कर लेता है, सारे आइटम को। दूसरा बात है कि ये आइटम को कंटामिनेटेड होने से बचा लेता है। और तीसरी बात है कि इसमें आप इजीली कोई भी प्रोसीजर को आप कम्युनिटी में जाके दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका आई इरिगेशन से रिलेटेड, ड्रेसिंग से रिलेटेड, यूरिन एनालिसिस से रिलेटेड, या किसी भी तरह का इंजेक्शन, आप ये सारे प्रोसीजर इजीली आप कम्युनिटी एरिया में बाय द यूज़ ऑफ दिस बैग आप कर सकते हो। तो ये रहा आपका पर्पस। प्रिंसिपल की अगर बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग के, तो प्रिंसिपल तो सबसे पहला है कि क्लीननेस। सबसे पहले जब भी आप ये बैग को यूज़ करें तो इसकी क्लीनिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। बैग में जो भी आइटम्स है उसको टाइम टू टाइम आप क्लीन करें, और उसको लैब में ला के उसको आप वॉश करिए, और टेकिंग केयर ऑफ द आर्टिकल ऑफ द बैग होना चाहिए। बैग की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये बैग में जो होते हैं अराउंड आपके 2 पॉकेट्स होते हैं। एक तो होता है आउटसाइड पॉकेट और एक होता है इनसाइड पॉकेट। तो अगर हम आउटसाइड पॉकेट में जो होते हैं हम लोग ज़्यादातर वॉशेबल आर्टिकल्स रखते हैं, और इनसाइड पॉकेट्स में हम लोग ज़्यादातर क्लीन आर्टिकल्स को रखते हैं, कैरी करते हैं। तो जैसा कि आप ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग देख रहे हैं, तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग में आपको दिखा दूँ कि एक ये पॉकेट है आपका, दूसरा आपका ये पॉकेट है, और तीसरा आपका आउटसाइड पॉकेट यहाँ पे दिया है। जैसा कि मैंने पहले ही बात किया था कि हर एक इंस्टीट्यूशन अपने अकॉर्डिंग ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग को बनवाता है। तो यहाँ पे आउटसाइड में 3 पॉकेट आपके दिए हैं, और एक है ये आपका मेन इनसाइड पॉकेट्स। स्टूडेंट्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग में हमें 2 पॉकेट्स होते हैं, यानी आउटसाइड पॉकेट आर्टिकल्स और इनसाइड पॉकेट आर्टिकल्स। तो इस तरह से हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग में इन 2 पॉकेट के ज़रिए अपने आर्टिकल्स को अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आउटसाइड पॉकेट आर्टिकल, जो कि वॉशेबल आर्टिकल भी होते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले होता है एक न्यूज़पेपर, जिसको जब भी हम लोग बैग रखेंगे तो हमेशा सबसे पहले इस न्यूज़पेपर शीट को हम लोग स्प्रेड करेंगे एक क्लीन और ड्राई प्लेस पे, मतलब साफ और बिना सूखे प्लेस पे हम लोग उसको स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, और इसी पे हम लोग अपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग को रखेंगे। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले आउटसाइड पॉकेट आर्टिकल में एक न्यूज़पेपर शीट या कोई भी तरह का प्लास्टिक शीट होना ज़रूरी है। दूसरा ये है आपका मैकेन्टोश, जो कि आपका रबर मटेरियल से बना होता है, और ये आपको
बेड को, जो बेडशीट या लिनन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इस मैकिन्टोश को आप एज अ स्टाफ नर्स क्लिनिकल एरिया में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग में भी हम लोग इसको रखते हैं, क्योंकि जब हम लोगों के घर में जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केयर हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, तो ऑफकोर्स उनके बेडशीट खराब ना हो, इसलिए हम लोग इस तरह के मैकिन्टोश को उस पर बिछा के और कोई भी केयर ईजिली हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये है आपका एप्रेन, ये आपका प्लास्टिक वाइट एप्रेन है, और इस तरह का ट्रांसपेरेंट एप्रेन भी आपके पास हो सकता है, ब्लू एप्रेन भी हो सकता है। ये हमें ड्यूरिंग यूरिन एनालिसिस जैसे प्रोसीजर से प्रोटेक्ट करता है, जबकि आप जानते हैं कि यूरिन एनालिसिस प्रोसीजर में हम लोग यूरिन को कलेक्ट करते हैं, और जब हम लोग टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं तो हो सकता है कई बार टेस्ट ट्यूब क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, तो जिससे यूरिन जो है हम लोगों के कपड़ों पे स्पिल हो सकता है। तो इसलिए उसको बचाने के लिए, या हम लोग अपने एप्रेन को पहन के जाते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के वाइट हम लोग प्लास्टिक एप्रेन को यूज कर सकते हैं। ये है आपका नेल ब्रश। नेल ब्रश, जबकि हम लोग कोई भी नेल केयर देते हैं तो उस समय हम लोग नेल को क्लीन करने के लिए ये नेल ब्रश यूज करते हैं। नेल कटर, नेल कटर जब हम लोग नेल केयर करते हैं तो नेल को कट करने का ये काम करता है। इंच टेप, जिसको हम लोग मेजरिंग टेप भी कहते हैं, ये उस समय हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग किसी तरह के छोटे बच्चों का आप एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट लेते हैं, हाइट उनका मेजर करते हैं, तब ये हम लोग क्या करते हैं, ये इंच टेप को हम लोग यूज करते हैं। ये है आपका किडनी शेप। इसका किडनी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इट लुक्स लाइक अ किडनी शेप का बना हुआ है, इसलिए किडनी शेप है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग में हम लोग, ये मैं आपको स्मॉल किडनी ट्रे दिखा रही हूँ, तो आप इस तरह के मीडियम या लार्ज अकॉर्डिंग टू आपके बैग के साइज के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। किडनी ट्रे का मेन काम होता है, जो कि आपके लिक्विड वेस्ट होते हैं उसको कलेक्ट करने का काम करता है। ये है आपका सोप डिश। सोप विथ सोप डिश, जब भी हम लोग कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने जाते हैं, आफ्टर और ड्यूरिंग प्रोसीजर, बिफोर और आफ्टर प्रोसीजर हम लोग हैंड वॉशिंग करते हैं, तो ये हम लोग इसको सोप डिश और सोप के साथ हम लोग इसको रखते हैं। ये है आपका हैंड टावल। हैंड टावल आपका जब भी आप हैंड वॉश कर लें तो उस समय ये आपके ड्राई करने का ये आपका काम करेगा। नेक्स्ट है आपका पेपर बैग। पेपर बैग जो है आप इजीली बना सकते हैं, और इसको आप क्या है, ड्राई वेस्ट को कलेक्ट करने का ये आपको काम करता है। ठीक है, जब आप किसी तरह का इंजेक्शन जैसा चीज़ अगर आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो और उस समय जो स्वैब होता है, कॉटन स्वैब, आप उसको ऐसे ना फेंकें, तो उसको इस तरह के पेपर बैग जैसे उसमें आप इसको आराम से रख सकते हैं और दोबारा आके अपने वहाँ पे डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये है आपका स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जो है ये आपका है किलो, मतलब किलो के उसमें आता है ये आपका, और आप इसमें वेट को मेजर कर सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस हैंडी ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। और हम लोग कई तरीके से वेट को मेजर कर सकते हैं कम्युनिटी एरिया में, बाय स्प्रिंग बैलेंस जो कि हैंडी वेट मेजर करने का तरीका है, या आप एडल्ट वेट मशीन ले जा सकते हैं, उससे आप कर सकते हैं वेट को, या आप फीटल वेट मशीन ले जाके आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये हैंडी क्यों है, ये ईजिली आपके बैग में आ जाता है और आपको इसको अलग से कैरी करना नहीं होता है। इसमें क्या है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 0 किलोग्राम से लेके 10 किलोग्राम तक का ये वेट आपका मेजर कर रहा है, 0 से 10 तक का, ये देखिए 0 से 10 तक का कर रहा है। आप इजीली इसमें क्या करें, ये हुक दिया हुआ है, इसमें आप बच्चे को इसमें क्या है कपड़े में डाल के इस तरह से आप खींचेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये आपका वेट मेजर हो जाएगा कि बच्चा कितने किलो का है। तो आप इसमें क्या है 0 से लेके 10 आपका 10 kg तक का ये वेट क्या कर ले रहा है, ईजिली ले रहा है। नेक्स्ट में सबसे लास्ट में होता है हमारा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग का। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह की डायरी रखी है, प्लेन डायरी, जिसमें कि जो भी आप केयर करें, प्रोसीजर करें, या कुछ भी हिस्ट्री आपको कलेक्ट करना है तो इसमें आप इस तरह के आप डायरीज में कलेक्ट कर सकते हैं। ये स्मॉल पॉकेट डायरी होती है और विथ पेन। तो स्टूडेंट्स ये हुए सारे आउटसाइड पॉकेट आर्टिकल्स विथ पर्पस के साथ। स्टूडेंट्स ये है आपका इनसाइड पॉकेट आर्टिकल। इसको हम लोग क्लीनिंग आर्टिकल्स भी कहते हैं क्योंकि ये बैग के अंदर रहते हैं और ये मतलब डस्ट से इसको हम लोग इजीली प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इनको हम लोग इन आर्टिकल को हम लोग इनसाइड अंदर के साइड में रहते हैं, इसलिए इनको इनसाइड पॉकेट आर्टिकल भी कहा जाता है। तो चलिए हम आपको वन बाई वन दिखाते हैं कि कौन कौन से इनसाइड पॉकेट आर्टिकल्स हैं। इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। तो सबसे पहले है आपका, ये है आपका
बीपी अपरेटस, इसको हम लोग एनारॉयड बीपी अपरेटस कहते हैं। बीपी अपरेटस जो है आपका मरकरी बीपी अपरेटस भी होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, लंबे में आपने देखा होगा, लेकिन ये है आपका एनारॉयड बीपी अपरेटस। और एक इलेक्ट्रॉनिक बीपी अपरेटस होता है, उसको हम लोग ज़्यादा उसको नहीं यूज़ करते हैं। तो ये एनारॉयड बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही ईजिली एसेसिबल है, क्योंकि आराम से ये कम्युनिटी बैग के अंदर आ जाता है। तो ये इस तरह का दिखता है, आपने देखा होगा। ये बीपीएल कंपनी का है, ये एनारॉयड बीपी अपरेटस इसको हम लोग कहते हैं। तो इसको हम लोग आराम से बैग में अपने कैरी करके ले जा सकते हैं, क्योंकि मरकरी होता है, मरकरी के टूटने उठने का खतरा हो सकता है, क्योंकि बच्चे अगर कई अच्छे तरीके से कैरी नहीं करे तो मरकरी टूट भी सकता है। इसलिए उसको हम लोग बहुत कम ही यूज़ करते हैं कम्युनिटी में। मरकरी ज़्यादातर हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? क्लिनिकल एरियाज़ में। तो ये कहलाता है आपका एनारॉयड बीपी अपरेटस, जो कि हम लोग बीपी को मेजर करने का काम करते हैं, यानी ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट है ये आपका स्टेथोस्कोप, क्योंकि विदाउट स्टेथोस्कोप आप बीपी को मेजर नहीं कर सकते, मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग में रखते हैं, जिससे कि हम लोग क्या कह सकते हैं, अडल्ट हार्ट साउंड सुन सकते हैं और फीटल हार्ट रेट भी सुन सकते हैं। ये हो गया आपका टॉर्च का हम लोग यूज़ करते हैं, आपको पता होगा किस लिए, स्पेशली ड्यूरिंग असेसमेंट मेजर के समय हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अगर आप ईयर का मेजरमेंट कर रहे हैं, असेस कर रहे हो ईयर के, तो उसमें आप इसको जला सकते हो, या आप टंग का देख रहे हो, माउथ का आप केयर कर रहे हो या उसमें, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे टॉर्च आपका ये मैंने रखा है। ये हो गया आपका थर्मोमीटर, ये है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है। तो इस तरह से ये हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। आपका जो है एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर भी आता है, लेकिन वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं। ये भी हम लोग ड्यूरिंग टेम्परेचर को मेज़र करने के समय में ये हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये है सारा यूरिन से रिलेटेड मैंने किट सारी रखी हुई है। ये है आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ठीक है, और ये रहा आपका टेस्ट ट्यूब। तो जब भी हम लोग यूरिन एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को ज़रूरत है आपके टेस्ट ट्यूब की एक तो, और टेस्ट ट्यूब को खड़ा करने के लिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड की। ये है आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग टेस्ट ट्यूब को जब हम लोग बंद करने जाते हैं तो इस तरह से इसको हम लोग लगा देते हैं, ताकि हम लोग टेस्ट ट्यूब को आराम से हम लोग क्या कर सकें, उसको हीट कर सकें। तो ये आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर की ज़रूरत पड़ती है। सही बात है, अगर टेस्ट ट्यूब यूरिन एनालिसिस करने जा रहे हैं तो हम लोगों को एक चाहिए एम्प्टी यूरिन कंटेनर, जिसमें कि इसको हम लोग सैंपल कंटेनर भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूरिन को कलेक्ट करते हैं। और जब यूरिन कलेक्ट कर लेते हैं तो जब हम लोगों को यूरिन चाहिए होता है तो ऑफकोर्स हम लोगों को पड़ती है ज़रूरत एक ड्रॉपर की। तो ये है आपका ड्रॉपर। इससे हम लोग क्या करते हैं, जितना हम लोग को ml चाहिए, ml यूरिन, वो लेते हैं और हम लोग अपने टेस्ट ट्यूब में उसको डाल देते हैं। तो ये तो फंक्शन हुआ आपका, ये फंक्शन हुआ आपका यूरिन कंटेनर और टेस्ट ट्यूब का। फिर आते हैं उसको हीट करने की। तो ये रहा आपका जो है स्पिरिट, आपका लैंप है। ये देखिए, इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसमें ये बर्नर दिया हुआ है, ये देखिए बर्नर दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जब खोल देते हैं तो आराम से इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पिरिट को डाल देते हैं, और ये बर्नर दिया हुआ है वो गीला हो जाएगा, और फिर इसको हम लोग जब बंद करेंगे तो ये जल जाएगा। और आराम से हम लोग इसको क्या करते हैं, जला के इसमें हम लोग इस धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, आपके जो टेस्ट ट्यूब है उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। और ये ध्यान रखिए ज़रूर कि ये जब आपका सारा प्रोसीजर हो जाए तो इसको अच्छे से ये बुझ जाना चाहिए, और फिर इसको ऐसे बंद कर दीजिए। मैच बॉक्स ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको इसको जलाना है तो मैच बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर का ज़रूरत पड़ेगा, ये रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा फीटोस्कोप। फीटोस्कोप हम लोग फीटल हार्ट रेट सुनने के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका आउंस ग्लास। क्योंकि इसका शेप ग्लास के रूप में है तो इसलिए इसको हम लोग आउंस ग्लासेस कहते हैं। इसमें देखिए आपका ये ml दिया हुआ है, दिख रहा होगा, 10, 25, 50, 75, 100, 125 ml दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर हम लोगों को मेडिसिन देनी है लिक्विड में फॉर्म में, तो कितना हम लोगों को ml देना है उसको हम लोग कर सकते हैं, इसमें डाल के हम लोग उसको मेजर करके दे सकते हैं। और ये हो गया आपका, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपका ये रखा है बाउल, ये है आपका कॉटन बॉल, ठीक है।
कॉटन बॉल्स, जबकि हम लोग किसी भी तरह का प्रोसीजर कर रहे हैं या हम लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उस समय हम लोग को ये कॉटन बॉल्स की ज़रूरत होगी, तो ये हम लोग कर सकते हैं। या हम लोग किसी तरह का ड्रेसिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस तरह में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। ये है आपका डेटॉल सोल्यूशन, ये हम लोग माइनर ड्रेसिंग के उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये है आपका स्पिरिट, ये है आपका सर्जिकल ग्लव्स, ये हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई भी, अगर हम लोग यूरिन एनालिसिस जैसे ही प्रोसीजर कर रहे हैं तो यूरिन हम लोगों के हाथों में स्पिल ना हो, तो इस तरह का हम लोग स्टेराइल ग्लव्स को पहन लेंगे और तभी इस तरह के प्रोसीजर को हम लोग करेंगे। या किसी तरह का हम लोग ड्रेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो उस समय भी हम लोगों को अपने प्रोटेक्शन के लिए पीपी किट का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, और या हम लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं तब हम लोग इस तरह के सर्जिकल ग्लव्स का यूज़ करेंगे। मास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली कम्युनिटी एरिया में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोविड को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को एज अपने प्रिकॉशन के लिए मास्क यूज़ करना ज़रूरी है, तो ये भी हम लोग बैग में कंटेन करके चलते हैं। ये हो गया आपका सिरिंज, यहाँ पे मैंने 5 ml का सिरिंज रखा है, तो 2 से 3 ml का भी सिरिंज आप यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया आपका कॉटन रोल, क्योंकि जब हम लोग ड्रेसिंग करते हैं तो इस तरह के कॉटन पैड या कॉटन रोल का हम लोग यूज़ करते हैं। ये हो गया आपका बैंडेज, बैंडेज हो गया, ये हम लोग ड्रेसिंग में यूज़ करते हैं। ये फिर आपका है, ये दिख रहा है, ये आपका एडेसिव टेप चिपकाने का काम करता है। ये है आपका स्मॉल बाउल, जो कि आप नेल कटर जैसा प्रोसीजर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आप इसमें लुक वार्म वाटर को रख सकते हैं और अटेंडेंट पेशेंट के या क्लाइंट के हाथ को डिप कर सकते हैं, तो ये उसका काम कर सकेगा आपका। नीचे देखते हैं, हमारे पास सीज़र होनी चाहिए। ड्रेसिंग का कोई भी बैंडेज या इसको काटने के लिए, एडेसिव टेप को काटने के लिए एक सीज़र हमें चाहिए। आप यहाँ तो स्टील के सीज़र है, आप कोई भी नॉर्मल सीज़र यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया आपका आर्टरी फॉरसेप्स, ये भी हम लोग ओरल केयर जैसे प्रोसीजर में हम लोग यूज़ करते हैं। ये स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स है। यहाँ पे ये है कर्व्ड आर्टरी फॉरसेप्स, देख रहे होंगे इसका मुंह जो है कर्व्ड है, इससे इसको कर्व्ड आर्टरी फॉरसेप्स कहा जाता है। ये देखिए, ये आराम से यहाँ से लॉक हो जाता है। ये हो गया आपका नॉन टूथ फॉरसेप्स, इसको हम लोग थंब फॉरसेप्स भी कहते हैं, पर ये नॉन टूथ है क्योंकि इसमें किसी तरह का टूथ नहीं बना हुआ है। और ये हो गया आपका टूथ फॉरसेप्स, क्योंकि इसमें टूथ बने हुए हैं इसलिए इसको टूथ फॉरसेप्स भी कहते हैं। तो देखा स्टूडेंट्स, आपको मैंने किस तरह से आउटसाइड और इनसाइड पॉकेट्स के बारे में जानकारी दी और विद पर्पस भी बताया कि इन सब का क्या क्या अपना काम होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आउटसाइड पॉकेट के, जिसमें कि आर्टिकल आपके वॉशेबल रखे हुए हैं। तो इस तरफ का अगर मैं ओपन करती हूं, इस साइड मैंने रखे हैं आपके वॉशेबल आर्टिकल में हैंड वॉशिंग आर्टिकल, जिसमें कि ये मैंने सोप डिश, ये ऑलरेडी मैंने आपको सारे आर्टिकल दिखा दिए थे, सोप डिश विथ सोप। और ये है आपका हैंड टॉवल। दूसरे पॉकेट की बात करते हैं, यहाँ पे भी मैंने वॉशेबल आर्टिकल रखे हैं। ये आपका है आपका क्लीन, ये किडनी ट्रे, नेल ब्रश, नेल कटर, आपका स्प्रिंग बैलेंस, ये हमने रखा हुआ है यहाँ पे, और मेजर करने के लिए इंच टेप। तो इन आर्टिकल्स को अगर आप वॉश भी कर दोगे तब भी ये आर्टिकल्स खराब नहीं हो। बात करती हूँ, खोलती हूँ, यहाँ पे मैंने रखा है न्यूज़पेपर, मैकिन्टोश, एप्रन, प्लास्टिक एप्रन, पेपर बैग, डायरी और पेन। इसको मैं घुमा देती हूँ। अब बढ़ते हैं अंदर की, ये तो हो गया बाहर के आउटसाइड पॉकेट्स के बाद। अंदर चलते हैं इनसाइड पॉकेट्स में, ओपन करते हैं। क्या होगा, इनसाइड पॉकेट्स में भी मैंने आर्टिकल्स अरेंज करके रखे हैं। कम्युनिटी बैग में डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स बने रहते हैं। यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 चैम्बर बने हैं, प्लस आपके ये पॉकेट्स दिए हुए हैं कि जो भी छोटा आइटम्स आप रखना चाहते हैं इसमें भी आप रख सकते हैं। ये देखिए,
तो अराउंड इसमें 1 2 3 4 5 चैम्बर्स दिए हुए हैं जिसमें कि हम आर्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले चैम्बर की। यहाँ पे मैंने सारे असेसमेंट से रिलेटेड आर्टिकल रखे हैं, जैसे कि आपका एनोरॉइड बीपी एपरेटस, स्टेथोस्कोप, टॉर्च विथ बैटरी और आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। दूसरे साइड में मैंने ड्रेसिंग से रिलेटेड आर्टिकल रखे हैं, जैसे कि आपके ये ग्लव्स हो गया, सर्जिकल ये ग्लव्स, मास्क, स्पिरिट, डेटॉल या सेवलॉन, एडहेसिव टेप्स, बैंडेज रोल, कॉटन रोल और कुछ सिरिंजेस। मेडिसिन मैंने इसमें नहीं रखा, आप मेडिसिन भी रख सकते हैं, लेकिन मेडिसिन टाइम टू टाइम एक्सपायर हो जाती है, इसलिए उसके स्टॉक्स को जब भी हम कम्युनिटी एरिया में बेचते हैं तो उस समय वो हम लोग इसमें दे देते हैं। नेक्स्ट आपके दूसरा जो ये बड़ा पॉकेट है, इसमें मैंने अरेंज किया है जैसे कि आपके यूरिन एनालिसिस से आर्टिकल जो आपका है, ये आपका है स्प्रिट लैम्प, ये आपका रखा है मैंने एम्प्टी कंटेनर फॉर द कलेक्शन ऑफ यूरिन। ये आपके हो गया बाउल जिसमें कि आपने ये कॉटन रोल्स बॉल्स रखे हुए हैं। ये बड़ा आपका यहाँ पे मैंने रखा है एक बाउल, बिग बाउल रखा हुआ है, आप छोटे बाउल का भी यूज़ कर सकते हो। ये रहा आपका आउंस ग्लास मेजर करने के लिए मेडिसिन को, फीटोस्कोप्स हो गया। और ये जो मैंने थोड़ा सा इसको खोल दिया है, ये आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड, इसको आप इजीली, क्योंकि ये कम्युनिटी में ऐसे सच नहीं आ पाता है तो इसको मैंने ओपन कर दिया है। इसको आप क्या कहते हैं, इजीली आप इसको लगा के आप रख सकते हैं और जब भी आपको यूज़ होना है इसको फिक्स कर दीजिए और उसके बाद इसको अगेन आप इस तरह से रख दीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं इन पॉकेट की तरफ। यहाँ पे मैंने रखा है टेस्ट ट्यूब से ही रिलेटेड आइटम्स, जैसे कि आपका हो गया ये टेस्ट ट्यूब और आपका ये हो गया आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर, आपका ये यहाँ पे मैंने रखा है लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर रखा हुआ, रेड लिटमस पेपर, और ये हो गया ड्रॉपर, ये मैंने यहाँ रखा है। और ये रहा मैच बॉक्स, क्योंकि हमको स्पिरिट लैम्प को जलाना होगा तो इस मैच बॉक्स रखा है। इस पॉकेट की बात करें तो यहाँ पे रिलेटेड मैंने सारे के सारे जो फॉर्सिप्स है उसको रखा हुआ है। तो ये आपका हो गया आपका नॉन टूथ फॉर्सिप्स, ये आपका टूथेड फॉर्सिप्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये आर्टरी, स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सिप्स हो गया, आपका कर्व्ड आर्टरी फॉर्सिप्स हो गया, आपके सीजर्स हो गए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे, और इनको हमेशा हमने ऐसे रखना है, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप एकदम पॉइंट की तरफ से रखेंगे तो आपको हर्ट हो सकता है आपके हाथों में, तो इसलिए इसको पलट के रखा है और इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया ताकि ये अपने एक ही जगह के प्लेस में रहे। तो जब इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन रहता है तो स्टूडेंट्स आपको क्या है कि कोई भी प्रोसीजर करने में डिफिकल्टी नहीं होती है, आपको ऑलरेडी पता रहता है कि कौन से चैम्बर में कौन से आपके इस पॉकेट्स में आपका कौन सा आर्टिकल्स रखा हुआ है और आप इजीली उसको निकालेंगे, यूज करेंगे और अगर इसमें आप डाल देंगे। स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग को कैसे हम लोग कैरी करते हैं। तो जैसे कि ये है हमारा बैग, आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ये है मेरा बैग, ठीक है। तो हमेशा बैग को हम लोग नॉन डोमिनेंट हैंड में कैरी करते हैं। ये है मेरा नॉन डोमिनेंट हैंड, जैसे लेफ्ट हैंड को नॉन डोमिनेंट हैंड और राइट हैंड मेरा डोमिनेंट हैंड है। तो हमेशा हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग को नॉन डोमिनेंट हैंड में कैरी करेंगे, ओके। और डोमिनेंट हैंड को हम लोग फ्री छोड़ेंगे। क्यों फ्री छोड़ेंगे? ताकि आप इजीली कोई भी बैग से आर्टिकल आप आराम से उससे निकाल सकें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा बैग है, ठीक है, हम लोग नॉन डोमिनेंट हैंड में कैरी किया हुआ है, ओके। और इस तरफ हमारा रखा हुआ है न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले बैग टेक्निक का सबसे पहला प्रोसीजर है स्प्रेड द न्यूज़पेपर, ओके, इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लेस, ओके। तो बिफोर आपको रखने से पहले कम्युनिटी बैग को कम्युनिटी एरिया में आपको एक साफ और ड्राई, मतलब बिना पानी के आपको एक ऐसा एरिया देखना है जहाँ पे आप ये जो कम्युनिटी बैग है इसमें आपके जिस साइड में न्यूज़पेपर रखा है उसको निकालेंगे, एक हाथ से उसको हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे, ठीक है। आपके साथ को यूज़ कर लीजिए, इसको हम लोग खोलेंगे, ठीक है, पूरा हम लोग खोल लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या है उस एरिया में बिछाएंगे, को यहाँ पे बिछा लिया और इस न्यूज़पेपर पे हम लोग अपने बैग को इस तरह से रख देंगे।
तो जिससे कि आपका कम्युनिटी बैग, मैंने पहले ही बताया था, पहला प्रिंसिपल था क्लीनिनेस, तो आपको बैग को क्लीन रखना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले ये क्या करेंगे, न्यूज़पेपर शीट को बिछाएंगे एक साफ और ड्राई प्लेस पे, और उसी पर आप ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग रख देंगे। और बिफोर स्टार्टिंग प्रोसीजर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हैंड वॉशिंग करना है। तो आप हैंड वॉशिंग का आर्टिकल जो कि मैंने इस साइड रखा हुआ था आप निकालेंगे और हैंड वॉशिंग करेंगे। और जो भी आपको प्रोसीजर करना है उस प्रोसीजर के लिए आप उसी पॉकेट को ओपन करेंगे जिस प्रोसीजर के लिए आपको आर्टिकल जिस पॉकेट से चाहिए। तो उसके बाद जब आप कर लेते हैं, अगेन आपको क्या करना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग को, जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और आप वहाँ से जाने के लिए होते हैं, तो अगेन आपको क्या करना है, मैं दिखाती हूँ फिर से कि आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग को इस तरह से फिर से अगेन अपने नॉन डोमिनेंट हैंड में होल्ड करना है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग को नॉन डोमिनेंट हैंड में इस तरह से होल्ड करना है। पेपर को आपको क्या करना है, होल्ड करना है। जो न्यूज़पेपर है उसको अगेन आपको क्या करना है, होल्ड करना है जैसे आप लाए थे, फोल्ड करके, और अगेन आपको जो इस तरफ का पॉकेट था उस तरफ ओपन करना है इस तरह से, और उस पेपर नैपकिन पेपर को आपको इसके अंदर डाल देना है और बंद कर देना है। तो देखा स्टूडेंट्स, कितने ही आसान तरीके से आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग को कैरी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और कम्युनिटी के लोगों को आप अपने जो उनको नीड है जिस चीज़ की, वो केयर की आपके, उसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये वीडियो देखने के लिए सबको थैंक यू।